लेते हैं। आप ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम लोग मतलब एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं इसका। स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि इस चैप्टर में आप जो पढ़ोगे वो है डेटा। डेटा के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। डेटा दो तरीके के हैं आपके पास। बिल्कुल। एक है आपके पास अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा छोटा होता है, अनग्रुप्ड डेटा। और एक है आपके पास ग्रुप्ड डेटा। ठीक है। बेसिकली डेटा को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, और अगर आप लोगों के बीच में अगर मैं एक मैथ्स का टेस्ट कंडक्ट कर देता हूं 10 नंबर का, तो किसी के 5, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 9, किसी के 7, किसी के 10, 9 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा डेटा जिसमें कोई रिपीटेशन के बारे में कोई हिसाब किताब नहीं लिखा रहता, बस जस्ट वैल्यूज लिखी रहती हैं। क्या लिखी रहती है? खाली वैल्यूज। 9, किसी का 10, किसी के 10, किसी के 3। ठीक है। मान लीजिए जैसे, तो ये जो डेटा है सिंपल डेटा, बिल्कुल, इस डेटा को क्या बोला जाता है? अनग्रुप्ड डेटा। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई क्लास इंटरवल नहीं होता, कुछ नहीं होता। थोड़ा समझिए। ठीक है, इस डेटा को बोला जाता है अनग्रुप्ड डेटा। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप 10th क्लास भी कनेक्ट कर लेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है और 9th क्लास में आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लिखे होते हैं। ठीक है। जिसमें क्या लिखे होते हैं? सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस मतलब ये वैल्यूज। इन ऑब्जर्वेशनों को एक्स आई से भी डिनोट किया जाता है। पहला वाला ऑब्जर्वेशन है तो इसको x1 बोलेंगे, दूसरे वाले को x2, तीसरे वाले को x3, फिर x4, x5, x6, x7 ऐसे कर करके। तो ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये कौन से डेटा के अंडर आती हैं? खाली अनग्रुप्ड डेटा। डेटा दो तरीके के हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा में सिर्फ क्या लिखे होते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। सिर्फ क्या लिखे होते हैं? ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। बिल्कुल। एक तो होता है आपके पास डिसकंटिन्यूअस, और एक होता है आपके पास कंटिन्यूअस। अच्छा जी, कंटिन्यूअस डेटा कैसा होता है वो सुनिए। कंटिन्यूअस डेटा जो होता है उसमें होते हैं, उसमें टेबल बनता है और उसमें क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है उसमें? क्लास इंटरवल। और उसके साइड में लिखी होती है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल जो होता है वो ऐसा रेंज होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ब्रेक नहीं हो सकता इसमें। एक्चुअली कंटिन्यूस में भी फिर दो होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव वाले जो होते हैं उनमें ब्रेक होता है, और एक्सक्लूसिव वाले जो होते हैं उनमें इसी तरीके से पैटर्न चलता है। वो भी फिलहाल मैं आपको बता नहीं रहा, अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है कि भाई 0 से 10 के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन आए। जैसे मान लो हमारे पास एक डेटा है, उसमें 7 भी आया, 9 भी आया, फिर 12 आया, फिर 15 आया, फिर 17 आया, फिर मान लो 21 आया। अब आप बताओ ये 7 और 9 किस किस रेंज में आएंगे, मतलब किस क्लास इंटरवल में आएंगे? 0 से 10। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी 2 लिखोगे। यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 0 से 10 के बीच में दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन वो कौन सी हैं पता नहीं, लेकिन दो वैल्यूज आई हैं। ऐसे 10 से 20 के बीच में मान लीजिए 5 वैल्यूज आई हैं। 20 से 30 के बीच में मान लीजिए एक आया है। 30 से 40 के बीच में आपके पास लेट इट भी 2 आया। तो ऐसा डेटा जिसमें क्या यूज होते हैं? क्लास इंटरवल, वो ग्रुप्ड कैटेगरी का कंटिन्यूअस डेटा है। 10th क्लास में आप इसी डेटा पे डिटेल लोगे सारी की सारी। इसी में मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, इसी पे बात होगी सारी। ठीक है भैया। 9th क्लास में क्या पढ़ेंगे? 9th क्लास में आप डिसकंटिन्यूअस डेटा का ग्राफ बनाना,
मतलब डेटा का ग्राफ कैसे बनाता है, डेटा को रिप्रेजेंट किस किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज आप सीख रहे हैं। फिर उसी डेटा में मीन मीडियन मोड निकालना, ये चीज आप क्लास 10th में सीखेंगे। वे क्लास 9th में मीन मीडियन मोड नहीं है, नहीं, क्लास 9th में आपको सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखना है बस। वो सिंपल है कंपेयर टू 10th, हालांकि है तो 10th का भी सिंपल ही, बट 10th के कंपेयर में 9th का स्टैटिस्टिक्स सिंपल। ठीक है, तो हम जिस डेटा को पढ़ रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर है, ग्रुप डेटा की कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर आता है। कॉन्टिन्यूस डेटा में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल में आप ऐसे लिखते हैं, एक तो छोटी वैल्यू लिखते हैं, एक बड़ी वैल्यू, इस पूरे को क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये पहला क्लास इंटरवल है, ऐसे ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा क्लास इंटरवल। तो ये जो पहला क्लास इंटरवल है आपका 0 से लेकर 10, इसमें ये जो कम वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर। और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो दो वैल्यूज होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। किसके अंदर, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की कौन सी कैटेगरी है, क्लास इंटरवल कौन से टाइप में यूज होता है, ग्रुप्ड डेटा के कॉन्टिन्यूस डेटा। ऐसे आपके दिमाग में बैठेगा। अच्छा, डेटा था, डेटा दो कैटेगरी में था, एक अनग्रुप्ड एक ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में कुछ नहीं होता, सिंपल ऑब्जर्वेशन लिखे होते हैं, नो फ्रीक्वेंसी, नो क्लास इंटरवल, नथिंग, बस खाली क्या लिखे होते हैं, वैल्यूज लिखी होती है जिन्हें हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर आगे ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में दो दो बातें हैं, सबसे पहला कौन सा है, कंटिन्यूस, दूसरा कौन सा है, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है, क्लास इंटरवल होती है और क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। अब नेक्स्ट है आपके पास डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस डेटा में क्या होता है, डिसकंटिन्यूस डेटा में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्लास इंटरवल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ वैल्यूज लिखोगे तुम, और वो वैल्यूज कितनी बार रिपीट हुई हैं उसका जिक्र करेंगे आप किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस डेटा में होती है, डिसकंटिन्यूस में भी और कंटिन्यूस, दोनों में होती है। लेकिन कंटिन्यूस वाले में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास इंटरवल की होती है, और डिसकंटिन्यूस वाले में जो होती है वो ऑब्जर्वेशंस की होती है। कि मान लीजिए कोई डेटा है भाई, मान लो तुम्हारे तुम में से मान लो 10 जो है वो कितने बच्चों का है, 4 बच्चों का है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 10 के आगे क्या लिखूंगा, 10 जो है वो 4 बार आया है। तो जितनी बार आता है, जितनी हल्ला आता है उसको रिपीट कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए किसी बच्चे के, मान लो आउट ऑफ 100 किसी के 10 आए, कितने बच्चों के 10 आए, 4 बच्चों के। अब मान लीजिए किसी बच्चे के 45 भी आए, 45 कितने बच्चों के आए, मान लीजिए 8 बच्चों के आए। ठीक है, किसी बच्चे के 70 भी आए, तो कितने बच्चों के आए, लेट इट बी 3 बच्चों के आए। मान लो 90 आए हैं, कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के आए। और 100 कितने बच्चों के आए, मान लीजिए 2 ही बच्चों के। तो इस तरीके से लिखा जाता है किसको, डिसकंटिन्यूअस डेटा। मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं और उनके आगे क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, ये तो ओवरऑल है डेटा का स्ट्रक्चर। आपको क्या पढ़ना है वो सुनिए। आपको इन डेटाज में भी सिर्फ खाली किसके ऊपर फोकस है, ग्रुप्ड डेटा को किस में बनाना है, ग्राफ्स में बनाना है। अब ग्राफ में जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 तरह से करते हैं। सबसे पहला है बार ग्राफ, नहीं बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम, नहीं टेलीग्राम अलग चीज है, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये 3 आते हैं। भैया ज्यादा कौन सा आता है, ज्यादा ये आता है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये ज्यादा पूछते हैं, बार ग्राफ इतना नहीं पूछते। भैया दिखने में कैसे होते हैं, आइए दिखने में बताते हैं कैसे होते हैं। बनाएंगे हम, चिंता मत करो, हम प्रॉपर डेटा लेंगे, हम उसका बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर अब भैया सारे डेटाओं का बार ग्राफ बन सकता है, वैसे तो देखो बन सकता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड डेटा का ही बार ग्राफ बनाते हैं। फिर ऐसे हिस्टोग्राम की बात भी होती है। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूअस डेटा का बनता है। किसका बनता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा। वेयर एज बार ग्राफ जो है
वो डिसकंटिन्यूअस डेटा का बनता है। वो किसका बनाते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस। तो मतलब बात ग्रुप्ड की हो रही है, अनग्रुप्ड को तो छोड़ दिया, ग्रुप्ड के पीछे पड़ेगा। अब बार ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए। बार ग्राफ बनता है ऐसा, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बना लेते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फिर आप क्या करते हैं ना, बार्स इकट्ठा करते हैं, मतलब बार्स बनाते हैं। बार का मतलब हो गया इस तरीके से, ये एक बार है बिल्डिंग टाइप, फिर एक और बार, फिर एक और बार, गैप होता है। हाँ इनके बीच में गैप है। बार ग्राफ्स की पहचान है कि उनके बीच में क्या होता है, गैप। हिस्टोग्राम भी इसके जैसा ही दिखता है, लेकिन इनमें गैप नहीं होता, इसलिए पहचानना जरूरी है कि बार ग्राफ ऐसा दिखेगा, हिस्टोग्राम ऐसा दिखेगा। बार ग्राफ की शुरुआत बिल्कुल लाइन से नहीं होती, गैप छूट के फिर होती है। हिस्टोग्राम की शुरुआत लाइन से लग के होती है। अगर आपको वाकई में ये चीज बहुत अच्छे सीखनी है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ग्राफ कॉपी ले आइएगा कल, मैं ग्राफ कॉपी चेक करूंगा। जो बच्चा ग्राफ कॉपी नहीं लाएगा उसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा उसके बाद कि ग्राफ कॉपी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग 20 मिनट समझाऊंगा। ठीक है, तो कल आपको ग्राफ कॉपी जरूर लेके आनी। ओके, तो बार ग्राफ हो गया। बार ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे मान लो आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में जब आप बनाते हैं या फिर आप मान लो कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे मान लो जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान की दो टीमें खेल रही हैं, तो आपने देखा होगा जब वो स्कोर बोर्ड चलता है तो वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मतलब ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसा, ये पाकिस्तान का है, फिर उसके बाद इंडिया का जब बनता है तो वो फिर ऐसे दिखाते हैं कि भाई इंडिया मतलब ऐसे यहाँ से ही शुरुआत हुआ, मेन से ही दोनों से, फिर ऐसे ऐसे बना रहे हैं, फिर ऐसे क्रॉस कर गया, फिर अचानक 2-3 विकेट गिर गई, तो बहुत अंडर प्रेशर आया, फिर ऐसे करते हुए फिर भाई मतलब फिर ऐसे लास्ट में हाँ वो तो होता ही है बस। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो मामला है ये होता है फ्रीक्वेंसी वाले। मतलब आप इसमें ना कंपटीशन करते हैं एक टीम का दूसरी टीम से, एक बंदे का, मतलब एक बंदे के मैथ्स के मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे बंदे के मैथ्स के मार्क्स आ रहे हैं, पूरे पीटी सेवन सब में नोट डाउन किया ये इस ग्राफ को चलाता कौन है। चलाता कौन है, इस ग्राफ को ऊपर नीचे होता रहता। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और नेक्स्ट, उससे पहले आपके पास हिस्टोग्राम, और उससे पहले आपके पास बार ग्राफ। बार ग्राफ किस डेटा के अंदर पढ़ेंगे हम? डिस्कंटिन्यूअस। रेटिंग देख लेना तू, रेटिंग देख ले पहले, किस डेटा के अंदर पढ़ेंगे हम? डिस्कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। और उसके बाद है हिस्टोग्राम, वो कौन से डेटा के अंदर पढ़ेंगे हम? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कॉन्टिन्यूअस। देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ शिवम, सुनो मेरी बात को ठीक से, बहुत अच्छे से। यही बात मैंने कुणाल से कही थी, यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो जो ऐसे बंदे होते हैं उन्हें ना अपने माइंड में ज्यादा चीजें नहीं चलानी चाहिए, बहुत ही कम बोलिए और सटीक बोलिए। उससे क्या होगा ना, आपका फुल फोकस यहाँ होगा। अब मैंने ये बनाया, तेरे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? अरे ट्रेडिंग। किसी के माइंड में भी, सबके माइंड में जाता है, बट कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ से नहीं होता। तो आप उन चीजों को देख देख के बार बार ऐसे मत सोचो, थोड़ा कंट्रोल करो, आ जाएगा। ठीक है, उससे आपका फोकस में इंप्रूवमेंट आएगा और आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। चलो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल आप लोगों का काम है कॉपी लेके आइएगा।